अगस्त को प्लीज़ आप सब लोग आपके परिवार के साथ थिएटर्स में आइए हमारा मूवी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल देखने के लिए। ये मूवी आपके बच्चों को भी दिखाए ताकि उनको भी पता है कि कौन अपना मित्र है और कौन नहीं है। तो प्लीज़ सब लोग सपोर्ट कीजिएगा कि हम ऐसे ही और हकीकत आपके सामने रखेंगे और सब लोग एक साथ हर हर महादेव। और मेरे तरफ से 100 टिकट मैं देने वाला हूँ, जिसको भी जाना है वो मेरे तरफ से जावे। हाँ, 30 तारीख को। मैं किधर जाएगा, मैं खुद मेरा उधर जाना बोलेगा तो फिर वो जिंगल बैंड हो जाता है। जाऊंगा ना, मगर मेरे तरफ से 100 टिकट जिसको भी चाहिए वो मेरे से लेके जाना फैमिली के। हाँ, ओके, चलो, जय श्री राम। प्लीज कम। एक मिनट। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल एक ऐसी फिल्म है जो डेकेड की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म मानी जा रही है बिकॉज़ इसमें सच्चाई दिखाई जा रही है। आप क्या कहते हैं? जब सच्चाई दिखाई जाती है तब आग लगती है ना, वरना तो सबको पता है कॉमेडी चलता है और ये रोमांटिक चलता है, मगर जब सच्चाई की बात आती है तो जो गलत करते हैं उनको चटका लगता है। तो सच्चाई दिखाना बहुत ज़रूरी है ना। आप लोग सच्चाई दिखा रहे, इसके लिए काफ़ी बहन बेटियों की आंखें खुल रही है ना ये देख के। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल में एक बच्ची जो मोदी साहब बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाया भी, बेटी को पढ़ाया भी, वो डॉक्टर भी बन गई, लोगों की सेवा भी कर रही थी, मगर क्या हो गया उसके साथ वहाँ पे जो हुआ वो पूरा अभी दुनिया ने देखा। तो मैं ये आप सबके थ्रू यही बताना चाहता हूँ मोदी जी को कि आप जल्द से जल्द ना ऐसा एक कानून लाइए कि जो ये साले दरिंदे जो हमारे बहन बेटियों के साथ ऐसा करने के बाद जो कुछ टाइम तक जेल में रहते और वो साले बिकाऊ जो एडवोकेट रहते, जो ऐसे रेपिस्ट को छुड़ाने के लिए पहले खड़े हो जाते, उनको भी बोलना चाहता हूँ कि आपके भी घर में ना बहन बेटी है तो ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करो। इनके लिए जल्द से जल्द बड़ा से बड़ा कायदा बनाओ और ये सालों को लटकाओ। तो जितने स्पिरिचुअल लीडर्स हैं हमारी कंट्री के जिन्होंने वर्ल्ड रिनाउंड भी काम किया है, भद्राचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो उनका एक अलग हमें विजन मिला है फिल्म को लेकर। आप खुद उनको फॉलो करते हैं, आप जाते भी रहते हैं, क्या कहेंगे? जी, तो मैं यही बोलता हूँ ना कि आज जो आपके ये फिल्म के लिए जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो सच बोलते हैं और मेरा आदत वही है जो सच बोलता है, जो देश के लिए अपने लोगों के लिए खड़ा रहता है, मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। मैं वो जो दिखावे के जो नाटक करते हैं उनके साथ कभी नहीं खड़ा रहता है। तो जैसे कि इन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी ऐसी फिल्म आ रही है तो आप सपोर्ट करोगे, मैं बोला 1001% सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ये असलियत है और ये जो अभी चल रहा है इसके ऊपर ये फिल्म अभी सामने आ रही है। लोगों के जो इतना टाइम से रुका के रखा था अभी ये सामने आ रही है। तो मैं जितना भी मेरे हिंदुस्तान के लोग हैं ना उनको बोलूँगा कि ये फिल्म आप ज़रूर देखो, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ लोगों की इसमें आंखें खुलेगी। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं इन लोग। तो जो हिंदू मुस्लिम लव जिहाद जो इतनी बातें हमारी कंट्री में चलती हैं, उसका आपका क्या उस पे टेक है? ये क्या है मालूम है, ये सब पॉलिटिशियन जो है ना, ये इन्होंने अपना दुकान खोल के रखा है। जब तक हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तब तक इनका दुकान कैसा चलेगा? ऐसा है ना, तो इनका दुकान चलना चाहिए, इसके वजह से ये सब चल रहा है अभी तक। पहला तो वो साला बांग्लादेशी जो मुसलमान इधर आके घुसे है ना, घुसपैठी है, उनको सरकार को बोलूँगा कि उनको पहला इधर से भगाओ। जब हमारे हिंदुओं को वहाँ पे अगर उन लोग भगा रहे, उनके साथ बच्चियों के साथ रेप कर रहे, मंदिरें तोड़ रहे, घर जला रहे, तो उनका भी मेरे देश में उनका कुछ काम नहीं है। उनको भी सालों को यहाँ से भगाओ, जल्द से जल्द आप कार्रवाई करो, वरना यहाँ के लोग अगर उतर जाएंगे
तो फिर उनको तकलीफ हो जाएगी, ऐसा है। मैम एज प्रोड्यूसर आपको कितना चैलेंजिंग लग रही है ये सिचुएशन आज की? एक्चुअली द मूवी इज़ ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और फैक्ट्स हम ये बता रहे हैं कि अगर एक हिंदू लड़की को हिंदुस्तान में ही जगह नहीं मिल रही है और वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दे की वजह से रोक के रखते हैं किसी को कि हमारे वोटिंग बैंक को कमज़ोर हो जाती है, तो दिस इज़ नॉट राइट। आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी आर एक्चुअली शोइंग इन द मूवी कि हमारे जो लोगों का एक लॉ था CAA 2019 में, जहाँ पे सब लोगों ने इस बात को सपोर्ट किया एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से यहाँ पे कोई भी लोगों को, हिंदू लोगों को जो है बोला गया था कि हिंदुस्तान में जिसको आना है आइएगा। दैट वाज देयर वाज अ डेडलाइन टाइम गिवन टू कन्वर्ट इनटू कमिंग बैक टू योर ओन कंट्री, बट वो मुद्दे को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बंगाल ने सपोर्ट नहीं किया है और आज के तारीख में भी नहीं हो रहा है। अब जैसे कि ये रिसेंट केस जो बनी है, जो वेस्ट बंगाल में बनी है, आई मीन ऑफकोर्स बहुत ही शर्म की बात है ना कि हमारी बेटी को, हम किसी की भी बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, ये मुद्दा मतलब जो है, इनफैक्ट हमारी मूवी तो 1 साल पहले शूट की गई थी, ये मुद्दा तो अब आ रहा है और इसे तो हमें नहीं क्रिएट किया है, तो ये फैक्ट्स है। द फैक्ट इज़ दिस दैट ये अभी भी चल रहा है एंड हम ये मूवी के थ्रू सबको बताना चाह रहे हैं कि जो डाइवर्शन होते हैं, किसी कम्युनिटी को हर्ट नहीं करना है, किसी को भी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स ही वो फैक्ट्स ही दिखा रहे हैं कि जिस पॉलिटिकल मुद्दे के वजह से आप ये नहीं कीजिए ना, किसी के भावनाएं के साथ नहीं खेले, बस हमें यही दिखाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की खुद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, वो खुद एक लेडीज है, उनको थोड़ी सी तो भी शर्म आनी चाहिए। जो वहाँ पे चल रहा है ना बच्चियों के साथ, वो कानून के हिसाब से अगर आप उनको सही से न्याय देंगे ना तो किसी के बच्चे के साथ कुछ नहीं होएगा, मगर वही और उसके जो नेता लोग हैं वही उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो ये आंखें खोलो अभी भी तो समझ में आएगा आपको, ऐसा है। इसीलिए जब ये फिल्म बनी, जैसे मैम ने बताया अभी, आपने कहीं सोचा था कि ये इस मुद्दे को इतने इस लेवल पे फिल्म की बात होगी और ये जगह जगह फिल्म पहुंचेगी और इतनी कंट्रोवर्शियल मानी जाएगी, जबकि कंट्रोवर्सी नहीं, ये फैक्ट्स हैं। देखिए, हकीकत जो होती है वो उसकी आवाज़ तो दूर तक जाती है। हम सच्चाई दिखा रहे हैं, चाहे बांग्लादेश से भागता हुआ हिंदू हो, उनका कत्ल-ए-आम हो, या फिर बच्चियों के बलात्कार हो, गैंग रेप्स हो, जो माहौल वहाँ पर अभी मौजूदा दौर में शुरू हुआ वही तो पश्चिम बंगाल में भी है। पश्चिम बंगाल से भी हिंदू सिर्फ भाग रहा है। वजह, क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी हुकूमत, उनके गुंडे वहाँ पर जिस तरह से मुस्लिम जो लोग घुसपैठी आ रहे हैं उनको लीगल उनकी आइडेंटिटी देकर उनको वहाँ पर बसा रहे हैं। उनकी लालच सिर्फ इतनी है कि उनको अपनी हुकूमत वहाँ कायम रखनी है, उनकी वोटों की राजनीति है, लेकिन उनके ये नहीं समझ में आ रहा कि वो देश को कितने बड़े ख़तरे में डालने जा रही हैं। वो वहाँ पर आबादियाँ बसा रही हैं, रोहिंग्याज वहाँ बस रहे हैं, वहाँ पर कट्टरपंथी पूरी आबादियाँ, और जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथी आबादियाँ बसेंगी हिंदू वहाँ सुरक्षित नहीं होता। सबसे पहली फिक्र उस वहाँ पर जो हिंदू फैमिली हैं उनको ये होती है कि हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित है या नहीं है, हमारा घर सुरक्षित है या नहीं है, तो वो फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, कोई सुरक्षित स्थान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जब हम इस फिल्म को बना रहे थे 1 साल पहले, हमने इस पर बहुत रिसर्च की। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ हिंदुओं के साथ में ज़्यादतियाँ हो रही हैं। एक हिंदुओं की एक ऐसी खून भरी दास्तान है, उस लड़की की दास्तान है कि जो लड़की न्याय मांगती हुई भारत आई है और यहाँ पर भी उसके साथ में किस तरह का कट्टरपंथी बिहेव हुआ है, किस तरह की हुकूमत वहाँ पर उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, और वो न्याय मांगते मांगते और वो वहीं पर ही गुम हो जाती है। और वो ऐसी दर्दनाक स्टोरी है कि जिसको पूरी दुनिया को देखना चाहिए। हमारे इंडियंस ऑडियंस, आप बहुत पिक्चरें देखते हैं, हंसी मजाक की, कॉमेडी, एक्शन मूवीज़, वो आपके एंटरटेनमेंट का एक बहाना होता है,
लेकिन कम से कम किसी के दर्द में शरीक होकर उस दर्द का एहसास करना भी आपकी जिम्मेदारी है। हमने पश्चिम बंगाल का वो दर्द दिखाया है जो पॉलिटिकल इश्यूज के तहत सनातन हिंदुओं को वहाँ पर दिया जा रहा है, या जो विदेशी मानसिकता कट्टरपंथी वहाँ पर हावी हो गई है उनके ज़रिए उनको उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जगह जहाँ हिंदुओं का कत्लेआम है, जगह जगह हिंदुओं के घरों में आग लगाई जा रही है, बहू बेटियों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं। शाहजहां शेख का मामला भी हम पूरी फिल्म में हमने उस शाहजहां शेख के इशू को भी एक्सपोज किया, क्योंकि हम पहले ही उस पर रिसर्च कर चुके थे। तो पूरी रिसर्च करने के बाद एक ऐसी स्टोरी हम दुनिया के सामने ला रहे हैं जो एक दर्द भरी कहानी है, पूरी दुनिया को देखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हालत क्या है और इंसानियत की क्या हालत है। हम इस पर आते हैं कि इंसानियत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो जो वहाँ हो रहा है उसके लिए हम सब दूसरे मुल्कों में भी शर्मिंदा हो रहे हैं, क्योंकि दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान की बदनामी हो रही है। वहाँ पर जो आतंकी संगठनें हैं, जिस तरह से वो अपने इनलीगल आईडीज बनाकर पूरी दुनिया में फैल रहे, पूरे हिंदुस्तान में फैल रही हैं, तो वो हर हिंदुस्तान के कोने में एक दहशत का माहौल बनाने के लिए, एक गजवाए हिंद के लिए, या एक लव जिहाद के टारगेट से, या हम यूं कहें कि एक जिहादी मानसिकता के टारगेट से पूरे देश में फैल रहे हैं। ये बहुत बड़ा ख़तरा है। हमारी पिक्चर का मकसद हिंदुस्तान को उस ख़तरे से आगाह करना है। मैं आपसे एक कुछ सवाल करना चाहूँगा कि मैं हिंद समर्थन से शिवली रामपुरी, इतने साल से केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी नीति नहीं बनाई गई कि इन सब जो काम हो रहे हैं इनको रोका जा सके, चाहे लव जिहाद हो, चाहे रोहिंग्या का मामला हो? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल सवाल पर नहीं जाता, लेकिन फिर भी जवाब आपको दूंगा। जिस स्टेट में सीबीआई अरेस्ट हो जाए, आप उस स्टेट की हालत अपने आप समझ सकते हैं। सेंट्रल की हुकूमत ज़रूर मोदी जी की है, लेकिन स्टेट की हुकूमत टीएमसी के गुंडों की है और ममता बनर्जी की। तो हालात तब सुधरेंगे जब वहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी? बिल्कुल। हम देखिए, अगर ममता बनर्जी, क्योंकि जैसे अभी भाव ने कहा कि खुद एक महिला है और महिला होने के बाद रेपिस्ट को संरक्षण दे रही है, उनको प्रोटेक्ट कर रही है, कितनी शर्म की बात है। पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हम नहीं जाते हैं, जो वहाँ की जनता चाहेगी हुकूमत वही बनेगी। लेकिन जिसको नशा है ना, जिसको नशा कुर्सी का रहता है ना, उसका कोई माँ बाप नहीं रहता है, और जिसको नशा देश का रहता है ना, वो सिर्फ एक ही आर्मी है बस, उसके अलावा कोई नहीं होता है। ये किसी के नहीं हो सकते पॉलिटिशियन, ये खुद के घर वालों के नहीं हो सकते। तुम बीजेपी की बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात करो, किसी की भी बात करो, ये खुद का फायदा देखते हैं, खुद की कुर्सी देखते हैं, और इनको बढ़ावा देते हैं आप लोग। समझा? आप लोगों को सब कुछ पता होता है, मगर आप लोग दिखाने के लिए फट्टी है आप लोगों की। क्यों फट्टी है? क्योंकि आपके ऊपर बैठा है ना आपका बॉस, वो बोलता है ये नहीं दिखाओ। आप बहुत जगह से कवरेज निकाल के लाते हैं, मगर आप नहीं दिखा पाते, क्योंकि आपके ऊपर कोई तो बेटर रहता है। दिखाओ ना इन लोग का भी। इंडिया ने तो सर कश्मीर के हालात भी नहीं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में जाके इस तरह से बोले। वहां पर आप ममता बनर्जी के खौफ से नहीं दिखा पाते। जो वहां ये आम कत्ल हिंदुओं के और ये आम रेप वहां एक मामूली बात है, लेकिन वो उठ के ऊपर आती है जिसका बहुत बड़ा एक्सपोजर हो जाता है। वरना छोटी मोटी घटनाएं तो आप खुद पर्दा डाल देते हैं। आपने अनुभव किया शूटिंग? बिल्कुल बहुत सी कहानियां मेरे पास है। अगर कि हम फिल्म बनाने पर वहां की सिर्फ पश्चिम बंगाल की घटनाओं पर आ जाए तो पूरा साल भी रोज एक फिल्म रिलीज करो, घटनाएं कम नहीं होगी। आप मीडिया के अलावा एक इंसान भी है ना, तो आपको पता रहेगा ना कि आप जहाँ पे जो एरिया में रहते हैं, वहाँ का नगर सेवक, वहाँ का एमएलए, वहाँ का खासदार क्या करता है? 5 साल के बाद सिर्फ एक बार मुंह दिखाने आता है, बाकी कहाँ रहता है वो? आप जाते हो तब उसको पूछने के लिए कैमरा लेके कि किधर है तू? नहीं जाएंगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है आपको वो एरिया में रहना है। इसके वजह से मैं बदनाम है, क्योंकि मैं ना ठोक के बोलता हूँ। वो बीजेपी का रहने दो, कांग्रेस का रहने दो, कोई भी रहने दो, ठोक के बोलता हूँ। इसके लिए मैं बदनाम है, क्योंकि मैं किसके बाप से डरता नहीं, क्योंकि किसका खाता नहीं, ना किसका सर पे हाथ रखता है। समझा?
तो बोलने की ताकत रखो। आज तुम नहीं बोलेंगे ना, तुम्हारे बच्चे भी नपुंसक बनेंगे, क्योंकि मेरा बाप नहीं बोलता है तो मैं क्यों बनूं, बोलूं, समझा? तो बोलना सीखो। गलत हो रहा है, गलत बोलो ना, क्यों डरने का किसके बाप को? वो मारेंगे तो अपने को भी मारने को ताकत है ना। फिर आपसे मेरा अगला सवाल है, आपके लिए एक चैलेंजिंग फिल्म रही, एक चैलेंजिंग रोल रहा। फिल्म अब रिलीज पर है, आप जगह जगह ट्रैवल कर रहे हैं, आप आचार्य से मिल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सब लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सब लोग इसको पॉजिटिविटी हमारे प्रोजेक्ट को दे रहे हैं, और सब लोग क्या ऊपर से भी हमें पॉजिटिविटी मिल रही है। जैसे हमने फिल्म शूट करी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे शूट के दौरान भी कोई दिक्कतें आई, लेकिन शूट कंप्लीट किया और अब रिलीज़ पे है और सबका आशीर्वाद मिल रहा है। ट्रेलर लॉन्च रामभद्र आचार्य जी ने किया, जो कि जगत गुरु हैं, तो वहाँ से पॉजिटिविटी मिली। और अभी परसों हम अपना पोस्टर लॉन्च किया हमारा बागेश्वर बाबा ने धाम में, सबके सामने कम से कम 3000 से ज़्यादा लोग थे और उनकी आवाज़ लाखों करोड़ तक जाती है। और उन्होंने पहली बार किसी फिल्म के लिए बोला है, यही इसमें सबसे बड़ी बात है कि पॉजिटिविटी है। तो बस जस्ट गोइंग विद दैट पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड वेटिंग कि 30th को ये मूवी रिलीज़ हो और आप सबका सपोर्ट मिले और हमारी तरफ से जो हमने मेहनत करी है वो आप तक पहुँचे। और एक अच्छा मैसेज, एक नहीं कई मैसेजेस हैं इस फिल्म में जो आपको दिखाई जाएंगे, तो प्लीज़ वॉच इट। एंड वेल हमने जब पहले शूटिंग किया था थोड़े महीने पहले, तब पता नहीं था कि ऐसी हालतें होंगी। और तभी जो कैरेक्टर मैंने निभाया है, जो बांग्लादेशी हिंदू फैमिली की जो लड़की रहती है उसके साथ जो भी होता है, तब मैंने सोचा था हर कहानी में कहीं ना कहीं सच्चाई होती, तो मैंने सोचा था कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई है। पर आज अभी थोड़े दिन पहले जो हालातें हुई है बांग्लादेश की, बंगाल में, इसके ऊपर से ऐसा लगता है कि माय गॉड कि ऐसी कोई फिल्म आना इसी टाइम पे, या तो ये कोई जादूगर है या तो ये मिरेकल से कैसे हो सकता है। और ऐसी लड़की का जो किरदार मैंने निभाया है वही लड़की है जिनका हम न्यूज़ चैनल पे, आप लोगों ने ही रिपोर्टर्स लोगों ने सब दिखाया न्यूज़ चैनल पे कि वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और वही किरदार मैंने निभाया। तो मैं एक्चुअली ऐसा फील कर सकती हूँ, क्योंकि शूटिंग के दौरान भी जब मैं शूट करती थी तो जब हम लोग कैरेक्टर्स में जाते थे तो मैं सोच सकती थी पढ़ते पढ़ते कि कैसा ये फैमिली के साथ, ये लड़की के साथ हुआ होगा। और जब असलियत में अभी अभी ये सब हो रहा है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, जब मैं आप लोगों के साथ इंटरव्यू भी कर रही हूँ, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि यहाँ पे मैं ये कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ मूवी में और वहाँ पे हकीकत में ये हो रहा है। तो आई जस्ट होप कि ये मूवी सब लोग देखें, ताकि एक मूवी के ज़रिए लोगों को पता चले एक दर्द भरी कहानी हिंदुओं की जो वहाँ पे असलियत में हो रही है। एक सवाल पूछना चाहूँगा फिल्म के डायरेक्टर के बारे में। हमने कुछ अखबारों में सुना है सोनू मिश्रा जी के बारे में, अगर आप लोग उस बारे में कुछ रोशनी डाल सकें। ऐसे ही लाइक कहाँ पे देखिए, वो बंगाल गए थे, पश्चिम बंगाल, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करने, और 14 को गए थे। 15 तक तो उनकी खबर थी, 15 के बाद उनकी कोई सूचना ना उनके घर वालों को मिली है ना हम लोगों को मिली है। हमने वहाँ पर जो हमारी लोकल टीम है उनको भी एक्टिव किया है और कहा है कि वहाँ बंगाल में उनकी गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराएं, उस पर कार्रवाई चल रही है। आपको भी वहाँ से नोटिस आया था कोलकाता पुलिस से? देखिए, जब हमने फिल्म को अनाउंस किया था तो पहले हमारे ऊपर एक वहाँ केस दर्ज किया गया था डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल को लेकर। उसके बाद जब फिल्म रिलीज़ पर आ गई, 30 तारीख हमने रिलीजिंग की डेट दे दी, तो हमको फिर एक नोटिस दिया गया जिसमें 18 तारीख को मुझको वहाँ बुलाया गया। देखिए, क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ पर उनकी ही हुकूमत है, उनके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता, इसलिए नोटिस दिया गया था कि 18 को हम वहाँ जाएं, वो हमको अरेस्ट करें, अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दें और जेल में टीएमसी के गुंडे हमारी हत्या कर दें। हमारी हत्या की साजिशें तो आज से दौर चल नहीं रहा है। हमारे ऊपर तमाम मेरे सर काटने के इनाम हमको दिए जा चुके हैं, क्योंकि हम हमेशा सच बोलते हैं और उन मजलूमों का साथ देते हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं, चाहे धर्म के नज़रिए से या दुनियावी नज़रिए से, कहीं ना कहीं उनके साथ ज़्यादती हो रही है।
ये मेरी आवाज़ हमेशा से उठती रही है। इसी वजह से मेरी आवाज़ को दबाने के लिए कोई कहता है कि साहब फिल्म को जब चर्चा में आई तो कहता है साहब पॉलिटिकल मुद्दा है, कोई कहता है साहब ये एक साजिश है। जो हो रहा है क्या वो नहीं दिखाई देता? साजिश किस बात की और पॉलिटिकल मुद्दा क्यों है? ये सिर्फ सच्चाई को दबाने के लिए ऐसे कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे पीड़ा जो अब चल रही है उस घर पे आज के तारीख में वो किसी को नहीं दिखाई देता, क्योंकि इनके घर तक नहीं आया ना, है ना? तो इनके ये- बेटी तक नहीं आया। जब आपके घर तक ये आग आएगी ना, तब आपको पता चलेगा कि वो बच्ची के साथ जो हुआ उसको कितना दर्द हुआ होगा, कितनी तकलीफ हुई होगी, उसके परिवार के ऊपर क्या बीती रहेगी। ये आपको तब पता चलेगा जब आपके घर तक आएगा। कल भी एक PIL फाइल हुआ है, हाँ। 19 तारीख को ही हमें पता चलता है एंड दे वांट अस टू बी आंसर टू दैट PIL। इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब ये भी एक साजिश है कि बरोबर उसी वक्त दे दो कि हम कुछ कर नहीं सके। हम तो मुंबई में हैं, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में हमारा लॉयर था तो हमको पता चला, नहीं तो वो भी तो पता नहीं चलता। मतलब ये काफ़ी प्लान्ड सीन है, प्लान्ड पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है, जबकि है नहीं। अगर वेस्ट बंगाल इज क्लीन एंड इफ यू आर नॉट इनटू एनी कंट्रोवर्सीज देन लेट्स स्टैंड बाय इट एंड वॉच द मूवी। बिकॉज ये एक पीड़ा जो लड़की की इस मूवी में हम बता रहे हैं, उसकी माँ जब ये गैंग रेप होता है, सोचो आप सबके घर में एक बेटी या तो बहन होगी, वो माँ बताती है कि बच्ची छोटी है, एक एक करके करो नहीं तो मर जाएगी। तुम सोचो उस जब वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी उसको कितना फील हो रहा था वो कैरेक्टर में, क्योंकि इतनी पीड़ा है। और बस हम यही संदेश देना चाहते हैं कि वॉच द मूवी, सपोर्ट कीजिए ताकि ये वाला जो मुद्दा है आगे जाके पॉलिटिकल अफेयर नहीं होके प्लीज़ सॉल्व इट कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानियों को एक स्थान अगर अपने ही देश में नहीं मिल रहा है तो फिर वो बहुत ही आज भी हम आज़ाद नहीं है ना? तो बस इसी मुद्दे पे ही है मूवी। प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट कीजिएगा हमारे टीम को। बहुत मेहनत लगाई है, बहुत हालातों से गए हैं ये लोग। अभी भी हमारा एक टीम मेंबर मिसिंग है और अभी भी चल रही है, उनके घर पे भी काफ़ी पीड़ा हो रही है कि क्या हो रहा है, कुछ मैसेजेस नहीं, फ़ोन अरेस्ट हो गया है, तो ये सब चीज़ें अभी भी चल रही है। वेस्ट बंगाल में फिल्म लगाने से कहीं हिचकिचाहट, कोई डर, कोई? देखिए, भाव के अल्फाजों में बोले तो साला ठोक के हमने ये फिल्म बनाई है और सब कुछ ठोक के दिखाया है, सबको एक्सपोज किया। सब जो वहाँ जालिम है उनको हमने पर्दे पे एक्सपोज किया है, उन मजलूमों को दिखाया जिनके साथ ज़्यादती हो रही है। पश्चिम बंगाल में फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी ऑडियंस हमारी फिल्म का इंतज़ार कर रही है वहाँ। और हम तो कहते हैं ममता बनर्जी और उनके TMC के गुंडों को ये फिल्म फर्स्ट शो देखना चाहिए। हम इनवाइट करते हैं उनको, कम से कम देखो तो कि तुम्हारा रिजल्ट क्या है हुकूमत का, क्यों वहाँ से हिंदू भाग रहा है। शायद तुम्हारी फिल्म देख के आपको शर्म आए। अगर यूं आपको शर्म नहीं आ रही है तो हो सकता है फिल्म में जो फैक्ट्स दिखाए गए उसको देख के आपको कुछ शर्मिंदगी महसूस हो, आप कुछ अपने में सुधार करें। और प्रेशर तो आता ही आता है। आप कुछ भी अच्छा करने को जाएगा ना, प्रेशर आता ही आता है, समझा? कभी पॉलिटिकल प्रेशर आएगा, कभी भाई लोगों का प्रेशर आएगा, पुलिस वालों का प्रेशर आएगा, वो आते रहता है। और ये 5 साल से बहुत झेल रहा हूँ मैं, समझा? तो इन लोग का टेंशन लेने का नहीं, ये साले ये भौंकने वाले कुत्ते रहते हैं, इन लोग का टेंशन नहीं लेने का। जब चाहे आओ, तैयारी रहते अपन, समझा? तो ये इन लोग के बारे में सोचने का नहीं। बहुत बढ़िया मैसेज दिया था, अटेंशन में रहोगे तो अटेंशन नहीं मिलेगा। और हमें लगता है कि यही हमारे साथ हो रहा है। हाँ। हम लोगों को टेंशन देने के लिए माहौल क्रिएट कर रहे हैं और अटेंशन हमें मिल रहा है हमारे इन लोग के बारे में नहीं सोचने का, अपने को जो करना है वो करने का। बस आप लोगों को इतना ही बोलता हूँ कि ये फिल्म को ना आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ना आप ये पहुँचाओ, क्योंकि ये सच्चाई ना सच्चाई हिंदुस्तान के वो हर घर में पहुँचनी चाहिए। वो ये सच्चाई वो हर समाज की, हर घर की, हर वो बच्ची की, हर वो माँ की, हर वो बहन की सच्चाई है जो इन्होंने ये फिल्म में बताई है। आप लोग ये जल्द जहाँ तक आप पहुँचा सकते हो ये पहुँचाओ, बस ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। फॉरेन कंट्रीज में जैसे सऊदी वगैरह में अगर जो कोई गिल्टी पाया जाता है रेपिस्ट का तो हैंग टिल डेथ देते हैं या फिर इनकाउंटर वगैरह करते हैं। इंडिया में ऐसा रूल के होनी चाहिए या फिर? देखो, मेरा बाप तो PM नहीं ना,
वरना मैं बोलता या कोई रहता ना जज भी तो मैं उसको समझाता। मैं भी आम जैसा आप जैसा है, मैं भी एक यूट्यूबर है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ना आवाज़ पहुंचाता है, लोगों के साथ जो होता है ना वो पहुंचाता है। अगर अपने हाथ में रहता ना, अपने हाथ में है, आप सब लोगों के हाथ में। जब आप रोड पे उतरोगे ना तब ये बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को ना पता चलेगा कि आप लोगों की पावर क्या है, आपके वोटिंग की पावर क्या है, ये लोगों तक पहुंचेगा, मालूम पड़ेगा तो ना। आप लोग यही सोचते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है ना, ये आपके घर तक आएगा तब आपको पता चलेगा कि मैं तब कर लेता तब आज मेरे घर तक नहीं आता। कानून तो बहुत सारे हैं, हाँ, ऐसे नहीं कि नहीं है, बट उनको भी दबाया गया है। एक फोन आता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से और दब जाता है केस। काफी केसेस अभी भी आज के अभी देखो 5 साल से मेरा ना केस चालू है वो एकता कपूर के ऊपर। अभी 13 तारीख को मेरा तारीख था। बहुत मेरे को खरीदने का कोशिश किया, बहुत प्रेशर लाया पॉलिटिक्स से भी, पैसा दिया, सब कुछ दिया, नहीं पीछे हटा। अभी तक लड़ रहा है वही चीज पे। याद है ना कौन सा, वो आर्मी वाला वेब सीरीज। 13 तारीख था, अभी जाके आ रहा हूँ। 5 साल से कोर्ट की ना चक्कर काट रहा हूँ मैं, नहीं छोड़ूंगा उसको। क्या होता है, आपने एक बार ठान लिया ना करना है तो फिर करना है, मैं पीछा नहीं छोड़ेगा उसका। अभी तक नहीं पीछा छोड़ा है। तो आपके ऊपर होता है ना कि अगर कुछ करना है तो फिर करो ना, किसी से डरो मत। वैसे इन लोग ने किया है, सच्चाई पता है ना। अगर ये डरेंगे तो फिर मतलब क्या, फिर कौन आगे आएगा? इन लोग के जैसा कोई नहीं आगे आएगा फिर। तो इन लोग अपने स्टैंड पे है, इन लोग करेंगे और मेरा पूरा सपोर्ट इन लोग को है। हाँ, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, समझा? और कुछ पूछना है? हाँ, हाँ। हो गया? चल, पहली